ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, आपको सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। तो जानते हैं आज साथियों क्लाइमेट डाइवर्सिटी इन द इंडियन सब कंटिनेंट के बारे में। कहाँ किस प्रकार का मौसम है। ये क्लाइमेट और वेदर हम पढ़ चुके हैं साथियों। इनमें क्या अंतर होता है। वेदर बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आप बता सकते हैं और क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड के लिए, लगभग 30-35 साल के लिए आप क्लाइमेट डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से वहाँ का क्लाइमेट है, जलवायु कैसी है। तो इस प्रकार हम क्लाइमेट चेंज करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से चेंज हो रहा है। जैसा कि अपनी लेंथ है, नॉर्थ से साउथ तक आएंगे तो बहुत लॉन्ग लेंथ की कंट्री है अपनी। तो इस कंटिनेंट में जो सब कंटिनेंट है इंडिया वाला, या इंडिया का आप क्लाइमेट देखना चाहें तो उसी हिसाब से वेरिएशन देगा। इक्वेटर के पास कुछ अलग होगा, नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कुछ अलग होगा। द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, इंडिया की बात चल रही है यहाँ पर साथियों। स्पेशली इन द नॉर्थ हैज़ ए कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये कंटिनेंटल कैसा है साथियों, जैसा कि उपमहाद्वीप हम पोलों की तरफ होता है, बहुत ठंडा शीत, कुछ इस प्रकार का आपको वातावरण क्लाइमेट देखने को मिलता है। हम किधर जा रहे हैं, यहाँ पर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ की जानकारी दी जा रही है। ड्यू टू द वेस्टनेस ऑफ द कंट्री एंड ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, देयर आर रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो कि विस्तार है इंडिया का, उसकी वजह से विभिन्न प्रकार के फीचर हैं जो आपको देखने को मिलते हैं क्लाइमेट में, अलग अलग से अलग अलग रूपों में। कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं हवा तेज़ बहेगी, कहीं स्लो चलेगी, कहीं नमी होगी, कहीं शुष्क वायु होगी। इस प्रकार का क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो हम चलते हैं कोस्टल एरिया की तरफ। द कोस्टल एरिया हैव ए मोर इक्वलेबल क्लाइमेट। जो कोस्टल एरिया है साथियों, जहाँ पर समुद्र तट से घिरा हुआ है इंडिया, इस प्रकार से पेनिनसुला हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ लगभग इक्वल क्लाइमेट होता है इन रीजनों में। और अब यहाँ से चलते हैं माउंटेन्स की तरफ, पर्वतों की तरफ। इन माउंटेनियस एरियाज एल्टीट्यूड डिटरमाइंस द क्लाइमेट। यहाँ पर जो हाइट होगी साथियों माउंटेनों की, माउंटेन्स हैं इनकी, सी लेवल से जितनी हाइट पर होंगे साथियों, उस हिसाब से इनका वेरिएशन देखने को मिलेगा। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड डिफाइन करता है बारिश कहाँ किस प्रकार ज़्यादा होगी या कम होगी, ये वेरिएशन देखने को मिलता है। क्योंकि साथियों जैसा कंट्री अपनी ऊपर इस प्रकार से बनी हुई है, अब समुद्र के पास है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी। जो अंदर चलते जाएंगे ये क्लाउड हैं या हवाएं चलती हैं अपनी इधर से, तो ये जहाँ तक लेकर जाती हैं पानी, वहाँ पर बारिश कैसी होगी, माउंटेनों पर किस प्रकार की होगी, ये सब डिफाइन होता है। वहाँ की कैसी कंडीशन है बारिशों के लिए, टेम्परेचर के लिए, किस प्रकार की वेरिएशन आते हैं टेम्परेचर में, मौसम में, ये सब कवर करते आ रहे हैं, हम डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से कंट्री के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरीके से बारिश कम या ज़्यादा होती रहती है। इन जून द हाईएस्ट टेम्परेचर इन राजस्थान मे गो अप टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड। राजस्थान में टेम्परेचर देखा जाए इंडिया का लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। बट इन द्रास एंड कारगिल द नाइट टेम्परेचर इन जनवरी मे गो डाउन टू -45 डिग्री सेंटीग्रेड टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप वेरिएशन देखिए, आप टेम्परेचर में एक ही कंट्री में कितना वेरिएशन आ रहा है। कहीं कहीं ये टेम्परेचर बाकी सर्दी गर्मियों के अलग अलग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 55 डिग्री हो जाता है राजस्थान में। और ड्रैग्स और कारगिल में, यहाँ पर द्रास और कारगिल में आप देखेंगे तो -45 डिग्री से -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर लो हो जाता है। इस प्रकार का टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है इंडियन सब कंटिनेंट में या कहीं इंडिया में। चलिए अब दूसरा वेरिएशन दिखाते हैं आपको। मौसिनराम एंड चेरापूंजी इन मेघालय हैव एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 11,873 mm, या आप इंच में देखना चाहें 467, एंड 11,430 mm या 450 इंच रेस्पेक्टिवली। कहाँ कहाँ है दोनों, यहाँ आप देख रहे हैं मौसिनराम में, और ये दूसरा है अपना चेरापूंजी में। तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा बारिश है आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बट इन दी थार डेजर्ट द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 500 mm ओनली 20 इंच। तो कितनी बारिश है साथियों, यहाँ पर 500 mm से भी कम हो जाती है थार डेजर्ट में। और थार डेजर्ट में भी आप देखना चाहें, थार डेजर्ट के वेस्टर्न साइड में बिल्कुल कम, अरावली पर्वत माला से इधर की साइड में बारिश बिल्कुल कम होती है, इधर फिर भी बारिश ठीक ठाक होती है। तो यहाँ पर 150 mm से भी कम बारिश होती है। तो ये रेगिस्तान वाला रीजन है थार डेजर्ट।
जिसके पास कुछ है उसके पास बहुत कुछ ज़्यादा है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके पास समझ लो कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा प्रोसेस है नेचर का। चलिए अगले कदम की ओर चलते हैं। कुछ और वेरिएशन देखने को मिलता है अपन को। अलोंग द मालाबार कोस्ट केरला में द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज अबाउट 3 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन हिसार, अम्बाला एंड अदर पार्ट ऑफ द इंटीरियर। यदि और अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलेगा 3 डिग्री से 20 डिग्री तक। तो इस प्रकार से अपना सुंदर सा सब कंटिनेंट है। इंडियन सब कंटिनेंट में क्लाइमेट वेरिएशन देखने को मिलते हैं। कहीं पर बारिश ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर टेम्परेचर बिल्कुल बहुत कम है। इस प्रकार के वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं रंगीलो म्हारो देश। चलिए साथियों और जानते हैं अभी साथ साथ में इसके सॉइल रिसोर्सेज ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट। ये इंडियन सब कंटिनेंट में छोटे मोटे कुछ पार्ट और इंक्लूडेड हैं जो लगभग सेम अपने इंडिया की जो कंट्री है उसकी जो लैंड है उसी का साथ वेरिएशन देते हैं, या उसी तरह की सारी चीज़ें इनमें अवेलेबल होती हैं। तो आप इससे कंफ्यूज ना लें अपने आप में। सब कंटिनेंट की बात चल रही है, फिर इंडिया की बात चल रही है, थोड़ा वेरिएशन इधर उधर घूमता रहता है। एक स्पेशल पॉइंटेड जगह नहीं है। बाउंड्री तो एक देशों की सीमाएं होती हैं, लेकिन वेरिएशन एक साथ सीमाओं से चेंज नहीं होता है, इसी प्रकार लगा रहता है। तो इसे आप कंट्री का लेकर चल सकते हैं, कंट्री के बाहर सब कंटिनेंट टोटल का भी लेकर चल सकते हैं। अब जानते हैं मिट्टी के बारे में। मिट्टी के रिसोर्सेज किस प्रकार से, मिट्टी क्या होती है, कहाँ से आती है, ये सब जान लेते हैं। सोयल फॉर्म्स द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। इट इज made up of loose rock materials and humus. The soil forming processes are mainly influenced by the parent rock climate, vegetation and animal life. जैसा कि हम जानते हैं सॉइल या मिट्टी क्या होती है साथियों, जो अर्थ है उसके ऊपर जो सरफेस पर अवेलेबल होती है, जो अपर पार्ट है वही मिट्टी का बना होता है साथियों, या फिर उसी को मिट्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर अपर पार्ट मिट्टी है जो सपोर्ट करती है लाइफ को। और ये किसकी बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है सड़ी पत्तियों की, घास फूस जो भी लकड़ियाँ सड़ी हुई होती हैं, रॉक मटेरियल होते हैं जो हम पढ़ते आए हैं, रॉक साथियों जो इरोजन से फ्लो कर आते हैं, मैदान बन जाते हैं, उन मैदानों पर अपर लेयर जो बनी हुई है इन्हीं की घास फूसों की, सड़ी पत्तियों की, और मटेरियल है ये रॉक मटेरियल से इनसे मिलकर बनी हुई होती है। द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस आर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाई पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक हैं जिनसे मिट्टी बनी हुई है साथियों, और उनका क्लाइमेट वहाँ का कैसा वेरिएशन आ रहा है टेम्परेचर में, वेजिटेशन वहाँ की वनस्पतियाँ किस प्रकार की हैं, वहाँ पर जीव जंतु किस प्रकार के हैं साथियों, उन्हीं से वो सब प्रोसेस चलता रहता है। नए पेड़ पौधे वनस्पति आती रहते हैं, पुराने इसी मिट्टी में वापस समा जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है। तो इसी प्रकार से मिट्टी का प्रोसेस है, ये मिट्टी फॉर्म होती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या महत्वपूर्णता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। सॉइल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज स्पेशली इन एग्रीकल्चर कंट्रीज लाइक इंडिया, पाक एंड बांग्लादेश। यहाँ की जो कंट्री है साथियों, यहाँ पर जो मिट्टी है इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इनका, क्योंकि इसी मिट्टी में एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी की जाती है, जिससे यहाँ की इकोनॉमी चलती रहती है, अर्थव्यवस्था चलती रहती है, जीवन फलता फूलता है, पनपता है। इस मिट्टी से शरीर पाए फिर सभी इसी में समा जाए, वही ये मिट्टी है साथियों जो जीवन देती है। अब यदि आपको लगता है कि मिट्टी रिसोर्स कैसे हो सकती है तो देख लीजिए। मोस्ट फूड आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, पल्सेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मच ऑफ आवर क्लोथिंग आर ड्राइव्ड फ्रॉम दी सॉइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो भी आप कुछ खाते पीते हैं, पहनते हैं, लत्ते कपड़े हैं जो आपके, चावल, गेहूँ, दाल, फल फूल, सब्जियाँ, सब कुछ इसी मिट्टी से ही तो आता है। या तो आप डायरेक्ट लेते हैं कुछ, या फिर इनडायरेक्टली, सब कुछ मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है। जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है वो सब मिट्टी में ही समाई हुई हैं, और इस मिट्टी में ही सबको वापस समा जाना है। सॉइल आल्सो गिव्स अस फायरवुड, timber, rubber, fibers, etc. Food like milk, meat, and eggs are obtained indirectly from the soil. Flowers, grass, plants, and trees are also grown out of soil. मिट्टी हमें क्या क्या देती है, जलने का ईंधन है जो लकड़ियाँ हैं, रबर हैं, फाइबर हैं, और दूध, मीट, अंडे, ये सब इनडायरेक्टली मिट्टी से ही तो आते हैं। फ्लावर, घास फूस, फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे, ये सब कुछ किससे उगते हैं, मिट्टी से। तो ये सब मिट्टी से ही तो उग कर आते हैं।
उम्मीद करता हूँ साथियों इस मिट्टी के दबे हुए राज आपके सामने उजागर हुए होंगे, मिट्टी की महानता आपको समझ में आई होगी। यदि और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा पॉइंट डाल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।